हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर योर ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, 17 जून का शिफ्ट 1 का जो क्वेश्चन पेपर है कैसा आया था, किस तरीके के क्वेश्चन आए थे, जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन आपको लास्ट तक जुड़ा रहना होगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन भी हम आपको दिखाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साथ ही अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। तो अगर हम बात करें मॉर्निंग शिफ्ट की, तो गाइस आज का पेपर पहले के अकॉर्डिंग टफ देखने को मिला है। यानी डे बाय डे जो क्वेश्चन पेपर का लेवल है वो बढ़ता जा रहा है। आज जो क्वेश्चन थे, सारे क्वेश्चन जो हम बात करें तो मॉडरेट लेवल के थे। डीआई मॉडरेट टू टफ था। ठीक है, मिसिंग वाले क्वेश्चंस आए थे, मिसिंग नंबर थे डीआई के परसेंटेज वाले क्वेश्चन में। मॉडरेट था मैथ्स भी। अगर हम बात करें, सिर्फ एक आरसी थी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जो इजी था। बाकी जितने भी यहाँ पे टॉपिक हैं, जितनी भी यहाँ पे यूनिट्स हैं, सब की सब यहाँ पर टफ पूछी गई हैं। तो आज का पेपर ओवरऑल अगर हम बात करें तो यस, पहले से टफ था, पहले से मॉडरेट से भी टफ में बात करी जाती है ना, वो था। क्योंकि बहुत सारा कॉन्सेप्ट बेस्ड था, बहुत सारा स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था, कोडिंग वाला क्वेश्चन था, जिसकी वजह से बच्चे सबसे ज़्यादा इस चीज़ पे कंफ्यूज हो गए कि उनको यही नहीं पता लग रहा था कौन से क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड के हैं, कौन से क्वेश्चन रिसर्च एप्टीट्यूड के हैं। तो चलिए जानते हैं कि एक्चुअली में कौन से क्वेश्चन आए हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करें तो लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स, एवेलुएशन टाइप, ग्रुप डिस्कशन से क्वेश्चन था। रिसर्च एप्टीट्यूड में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, प्लेगरिज्म, सैम्पलिंग मेथड, रिसर्च मैथोलॉजी, स्टेप ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस के लेवल भी आए हैं। एथनोग्राफिक रिसर्च से क्वेश्चन आया है। कॉम्प्रिहेंशन यानी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रोड एक्सीडेंट पे था, जिसको आराम से स्टेटमेंट पढ़ के आप क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। लॉजिकल रीजनिंग में वेस्टर्न लॉजिक, फैलेसी, इनफॉर्मल फैलेसी, फॉर्मल फैलेसी, आर्ग्यूमेंट बेस्ड क्वेश्चन, असर्शन रीजन के क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग, सैलोगिज्म, क्लासिकल स्क्वायर ऑफ पोजीशन से क्वेश्चन आया है। डीआई में परसेंटेज बेस मिसिंग नंबर, यानी कि जो वहाँ पे डेटा दिया गया था वो मिसिंग था और तब भी उसमें से आपको आंसर निकालना था। नंबर सीरीज, स्पीड ट्रेन, इन सब से मैथ के क्वेश्चन आए हैं। मास मीडिया, मीडिया टूल्स, ईमेल, ग्रीन हाउस गैसेस, पॉल्यूटेंट, क्लाइमेट चेंज, एंशियन यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, ओपन यूनिवर्सिटी से क्वेश्चन, आईपी प्रोटोकॉल आइडेंटिफिकेशन, कैप्चा का फुल फॉर्म, मेलवेयर, वायरस नंबर सिस्टम कन्वर्जन, वेब ब्राउजर, सर्च इंजन, इक्वेशन L+M=N जो बाइनरी के लिए है वो आया था। यहाँ पर भी इक्वेशन रैम रोम से क्वेश्चन देखने को मिले। चलिए अब बात करते हैं कैंडिडेट रिव्यूज, यानी जो एग्जाम कैंडिडेट देकर आए हैं और उन्होंने जो बताया है, अब हम लोग उस पर बात करेंगे। श्रुति ने बताया है कि पेपर 1 में ग्रीन हाउस गैस, डीआई मिसिंग वैल्यूज के साथ टेबल फॉर्मेट, आरसी इजी थी। कोडिंग टी कोडिंग का एक क्वेश्चन, मोस्टली स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, रिसर्च एप्टीट्यूड से, टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन, फैलेसी से 2 से 3 क्वेश्चन और न्यूमेरिकल क्वेश्चन आए थे। अब बात करते हैं चक्ष की। चक्ष बता रही है कि कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, हमारे ग्रुप की जो मॉडरेटर हैं, अब देखते हैं उनका क्या कहना है आज के एग्जाम के बारे में। डीआई परसेंटेज वाला डिफरेंस से रिलेटेड था, मिसिंग था डेटा, यानी जो टेबल थी उसमें जो डेटा था वो मिसिंग था। उस टेबल में क्या क्या चीजें थी, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, एचआर डिपार्टमेंट, आईटी डिपार्टमेंट, ऐसा एक डीआई का क्वेश्चन था। हायर एजुकेशन की बात करें, एनईपी 2020 वुड डिस्पैच 1854 का लैंग्वेज सिलेक्शन क्वेश्चन था। तक्षशिला नालंदा यूनिवर्सिटी से कंटिन्यू क्वेश्चन आ रहे हैं। ओपन यूनिवर्सिटी और कमीशन। मैथ्स में टाइम एंड वर्क, ट्रेन बेस्ड, डिस्टेंस, स्पीड क्वेश्चन आ रहे हैं। लॉजिकल रीजनिंग में नंबर सीरीज आ रही है, ये देख सकते हैं। रीजनिंग में 3, 15, 35, 63 और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाए। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि 63 के बाद क्या आएगा। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर आप बताइए इस नंबर सीरीज का सही आंसर। फॉर्मल, इनफॉर्मल, फैलेसी, एक्सक्लूडेड मिडिल टर्म से, हैस्टी जनरलाइजेशन, फैलेसी से क्वेश्चन आपका जो है फैलेसी ऑफ डिवीजन से क्वेश्चन। कोडिंग आया था, वुमेन को अगर 65 लिखते हैं तो चिल्ड्रन को क्या लिखेंगे। यहाँ पर इस क्वेश्चन का भी जल्दी से करेक्ट आंसर करके बताइएगा। आईसीटी में कैप्चा का फुल फॉर्म, बाइनरी एडिशन, स्पाईवेयर, एंटीवायरस से मैचिंग आई थी। यहाँ पर क्या था, वायरस हो गया, स्पाईवेयर हो गया, इन सब की मैचिंग में आया था कि ये क्या होते हैं। शॉर्ट पैराग्राफ आया था फिल इन द ब्लैंक्स वाला, जहाँ पे मैक और आईपी इन सबको अरेंज करना था सीक्वेंस में। शॉर्ट पैराग्राफ था
जो कि फिल इन द ब्लैंक्स वाला था, और जहाँ पे मैक और आईपी से रिलेटेड जो सीक्वेंस था उसको कंप्लीट करना था। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सुपर इजी रिलेटेड टू रोड एक्सीडेंट। इन्वायरमेंट में ग्रीन हाउस गैस का सीक्वेंस आया था, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, मीथेन, यानी कौन सी ग्रीन हाउस गैस कितनी मात्रा में है या कितना कैपेसिटी है, कौन वायुमंडल में सबसे ज़्यादा है, उसके अकॉर्डिंग सीक्वेंस था। यूट्रोफिकेशन से क्वेश्चन था, क्लाइमेट चेंज, पॉल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे। रिसर्च एप्टीट्यूड की बात करें तो लेवल ऑफ हाइपोथेसिस, टाइप ऑफ एरर, प्लेगरिज्म, एथनोग्राफिक रिसर्च, सैम्पलिंग से क्वेश्चन आया है। सैम्पलिंग में प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, लेवल ऑफ हाइपोथेसिस, टाइप ऑफ एरर, अल्फा एरर, बीटा एरर कितने प्रकार की होती हैं, हाइपोथेसिस में एरर कितने प्रकार की होती है। प्लेगरिज्म के बारे में मैं कंटिन्यू डेली डाल रही हूँ, अगर एक्सप्लेनेशन पढ़ना है वेबसाइट पे सारा अवेलेबल है। एनालिसिस के साथ साथ आंसर भी है। टीचिंग एप्टीट्यूड में एलएमएस, ऑनलाइन असेसमेंट, डिस्कशन ग्रुप, क्लासरूम मेथड से क्वेश्चन जो कि मैचिंग के रूप में था। एवेल्युएशन के टाइप्स पूछे गए थे, सबमेटिव, फॉर्मेटिव, इस तरीके से। कम्युनिकेशन में ईमेल से रिलेटेड, ये आज के एग्जाम के टॉपिक हैं फर्स्ट शिफ्ट के। बहुत डीपली क्वेश्चन डाल रहे हैं, मुझे लगता है कि कैंडिडेट को टॉपिक ही नहीं पता चले होंगे आज की एग्जाम किस में से आया। मतलब इतना लेंदी पेपर बनाया है, इतना टॉपिक कंफ्यूजिंग थे। जैसा कि मैंने आपको बताया, खुद कैंडिडेट्स भी यही कह रहे हैं कि जो टॉपिक थे समझ ही नहीं आ रहे थे कि कौन से यूनिट से कौन सा क्वेश्चन डाला हुआ है। अच्छा था एग्जाम चक्ष का, लेकिन पेपर 2 हार्ड था, पेपर 1 बेस्ट था। पीवाईक्यू को ही घुमाया जा रहा है, यानी जैसा कि मैंने आपको कहा है कि पीवाईक्यू पे फोकस रखिए, पीवाईक्यू से प्रैक्टिस करिए। डीआई का क्वेश्चन भी पीवाईक्यू से डाला गया है, उन्हीं के ऑप्शन से क्वेश्चन आ रहे हैं डीआई, यानी आपको जो मैंने क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेनेशन दिया है, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के मेरे जितने भी वीडियोस हैं, जितने भी आपने पीडीएफ देखे हैं, एक्सप्लेनेशन के साथ अगर आपने पढ़े हैं, तो ट्रस्ट मी आपका पेपर बहुत अच्छा होने वाला है। डेटा इंटरप्रिटेशन का पीवाईक्यू रिलेटेड था, जो आपने मिसिंग टेबल वाला सॉल्व करवाया था। ऑलरेडी चक्ष बोल रही है कि डेट डीआई का वो पीवाईक्यू वाला क्वेश्चन आया है जो ऑलरेडी मैंने सॉल्व करवाया था। अर्चना का भी कहना है कि उसका पेपर था, बट डीआई बहुत हार्ड थी। डीआई किसके लिए बहुत हार्ड थी? जिन्होंने ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया। ये क्वेश्चन मैंने कंटिन्यू क्लासेस में पीवाईक्यूज कराए हैं, फरवरी मार्च का क्वेश्चन पेपर भी कराया, देख सकते हैं। यहाँ पर जैसे आबादी लिखी है, ये गांव लिखे हैं, वैसे ही यहाँ पर गांव की जगह पे क्या लिखा था, नेम लिखे गए थे एचआर वगैरह का। और जिस तरीके यहाँ पर ये जो फिल इन द ब्लैंक्स आप देख रहे हैं, सेम ऐसे ही फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन आज एग्जाम में पूछा गया है, परसेंटेज वाला। बस अंतर इतना है कि वो एम्प्लॉयज से रिलेटेड था, मतलब फिगर चेंज कर दिया गया, बाकी सेम पैटर्न वाला क्वेश्चन था। अगर आपने ये वाले पैटर्न के क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है, आराम से आप डीआई के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देख सकते हैं पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है, ठीक है। विमेन का 65, हाँ वही चीज जो अभी कोडिंग में चक्ष ने बताई है। 2020 में 1954 की भाषा क्या थी? याद रखिए, चार्ल्स वुड से कंटिन्यू क्वेश्चन आ रहा है। चार्ल्स वुड फेवरेट टॉपिक है इस समय इनका, तो आप लोग इसके बारे में पढ़ लीजिए। मैग्ना कार्टा है, इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। उसके अलावा जो है इन्होंने किस चीज़ पे जोर दिया है? सजेस्टेड प्राइमरी स्कूल मस्ट एडॉप्ट वर्नाकुलर लैंग्वेज सच ए संस्कृत एंड पर्सियन। इन्होंने संस्कृत और पर्सियन लैंग्वेज को जो है अडॉप्ट करने की बात करी है प्राइमरी स्कूल में वर्नाकुलर लैंग्वेज के रूप में। थ्रू द डिस्पैच ही ऑल्सो सजेस्ट दैट हाई स्कूल यूज एंग्लो वर्नाकुलर मीडियम, दैट इंग्लिश शुड बी द मीडियम फॉर कॉलेज लेवल एजुकेशन। जो इनके रिकमेंडेशन है उनको भी आप पढ़ लीजिएगा। अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? चार्ल्स वुड को। इन्होंने सुझाव दिया था प्राथमिक विद्यालयों को संस्कृत और फारसी स्थानीय भाषा को अपनाना चाहिए, और हाई स्कूल वालों को एंग्लो वर्नाकुलर, जिसमें कि अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। इनकी अनुशंसाएं, रिकमेंडेशन जो था आप लोग आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा, जो यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश हुई थी उससे रिलेटेड। रीडिंग सरल था, इनको भी सरल लगा। डीआई थोड़ी सी जैसे मैंने बताई वैसी थी। चलिए बात करते हैं कुछ क्वेश्चन के आंसर के साथ में। कैप्चा से जुड़ा क्वेश्चन था, कैप्चा का फुल फॉर्म आया था, डेट इज कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर्स एंड ह्यूमन अपार्ट।
इज अ टाइप ऑफ सिक्योरिटी मेजर नोन एज अ चैलेंज रिस्पॉन्स ऑथेंटिकेशन। इसे हम चैलेंज रिस्पॉन्स ऑथेंटिकेशन भी कहते हैं। कैप्चा एक प्रकार का चुनौती प्रतिक्रिया परीक्षण है। इसका उपयोग कंप्यूटिंग में ये निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि उपयोगकर्ता मानव है या नहीं। 2003 में लुइस वॉन मैनुअल ब्लम और निकोलस हॉपर जॉन लैकफर्ड द्वारा इसे गढ़ा गया था। कैप्चा का सबसे आम प्रकार पहली बार 1997 में आया था। कैप्चा से रिलेटेड इसका फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा। प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर से आया था। प्रोटोकॉल पहचानकर्ता संसाधन लाने के उपयोग किए जाने वाले प्रोटोकॉल के नाम को इंगित करता है। HTTP का फुल फॉर्म आ रहा है। इसका उपयोग आमतौर पर हाइपरटेक्स्ट दस्तावेजों को सर्व करने के लिए किया जाता है। ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है, अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस, अगर आपसे पूछ ली जाए मान लीजिए इंडस्ट्रियल गैसेस कौन सी हैं, तो वो हैं HFC, PFC, SF6 और NF3। ग्रीन हाउस गैसेस जो मानवीय गतिविधियों से उत्पन्न होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, CH4, नाइट्रस। औद्योगिक गैसेस कौन सी हैं, हाइड्रोफ्लोरो, परफ्लोरो, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, नाइट्रोजन, टेट्राफ्लोराइड। अगर बात करें कि यहाँ पर यूएस ने जलवाष्प, देखिए जलवाष्प और ओजोन को भी हम ग्रीन हाउस गैसेस मानते हैं, वाटर वेपर एंड ओजोन को, बट यूएस इंटरनेशनल ने इसको ग्रीन हाउस गैसेस में काउंट नहीं किया है। अगर एग्जाम में आ जाए कि यूएस ने किनको ग्रीन हाउस गैसेस नहीं माना है, तो याद रखिएगा जलवाष्प और ओजोन, जबकि ये भी शामिल होती हैं, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन इस तरीके का था, डिस्कशन से रिलेटेड आपके शोध पत्र या रिसर्च की बात करें, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आप लोग, यहाँ पर मैं आंसर आप लोगों को वेबसाइट पर प्रोवाइड कर दूंगी, आराम से पढ़ के सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर मेरा मकसद है आपको दिखाना कि किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में एक्चुअली में पूछे जा रहे हैं। NEP 2020 से क्वेश्चन आपका, नेट से, HECI से क्वेश्चन, है ना, जो स्ट्रक्चर है वहां से क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। तो NEP से इस तरीके के लॉन्ग क्वेश्चन, स्टेटमेंट वाले या कोडिंग वाले क्वेश्चन बन के आ रहे हैं। तो NEP की पूरी फाइल जो है ऑलरेडी टेलीग्राम पे है, वहां से डाउनलोड करें और पढ़ें। ग्रीन हाउस गैसेस का सीक्वेंस पूछा गया था। सीक्वेंस की अगर हम बात करें तो जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये है इसका सीक्वेंस। यानी सबसे ज्यादा मात्रा में जलवाष्प होती है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर मीथेन, फिर नाइट्रस ऑक्साइड, या फिर हम बात करें ओजोन, और उसके बाद नाइट्रस और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये है इसका सीक्वेंस में, आपके सामने एग्जाम में ऐसे ही पूछा गया था। ईमेल से जुड़ा क्वेश्चन, ठीक है, ईमेल से कुछ भी आ सकता है, BCC के बारे में, CC के बारे में, है ना, या कॉमन क्रिएटिव के बारे में भी इस समय कॉपीराइट से संबंधित बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। प्लेगरिज्म से साहित्यिक चोरी के लेवल पूछे जा रहे हैं। तो ईमेल से जुड़ी हुई सारी जानकारी आप लोग अच्छे से पढ़ लें, नोट कर लें, काम आएगी। NIOR यानी नॉमिनल ऑर्डिनल, ये जो डेटा है, डेटा मेजरमेंट है, इनसे भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अनुपात स्तर के डेटा की विशेषताएं, समान अंतराल, बढ़ता या घटता क्रम, निरपेक्ष शून्य बिंदु। कल के वाली PDF में भी मैंने आपको प्रोवाइड किया था, तो ये आप लोग पढ़ लीजिए। नृजातीय वर्णन से आज क्वेश्चन था, एथनोग्राफिक से, बट एग्जैक्ट क्या क्वेश्चन था ये मुझे नहीं पता चल पाया अभी, बट हाँ इससे मिलता जुलता ही कुछ ना कुछ होगा। डिस्टेंस एजुकेशन, ओपन लर्निंग से भी क्वेश्चन आ रहा है। डिस्टेंस एजुकेशन हो गया, ओपन लर्निंग हो गया, इसी तरीके के क्वेश्चन आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बन के आ रहे हैं। तो अगर आपको कभी भी इस तरीके के क्वेश्चन आ जाए तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। क्लाइमेट चेंज से क्वेश्चन था आपके सामने। NAPCC या IIPCC जो आपका जलवायु परिवर्तन पे भारत की योजना, कौन कौन से मिशन है, वो भी पूछा जा सकता है। फ्लिप्ड क्लासरूम एक मिश्रित कक्षा है जहां पर सामग्री से परिचित कराया जाता है, इसके माध्यम से काम करने का प्रयास किया जाता है। यानी जो फ्लिप्ड कक्षा है, यानी फ्लिप्ड क्लासरूम से वर्चुअल क्लासरूम, आभासी एक सीखने का माहौल, है ना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इसका एक उदाहरण है। गूगल क्लासरूम क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ये भी टॉपिक मैंने इसमें डाल दिए हैं। पारंपरिक शिक्षण क्या है, फ्लिप्ड क्लासरूम, वर्चुअल क्लासरूम, गूगल क्लासरूम, ट्रेडिशनल क्लासरूम। तो इसको आप लोगों ने सबने पढ़ लेना है। ये पूरी की पूरी PDF, ये जो पूरा का पूरा कंटेंट है, आप लोगों को मैं वेबसाइट पर प्रोवाइड कर दूंगी। आपने सिर्फ जाना है वहाँ पे, आज 17 जून की जो एनालिसिस है उसको देखना है। थोड़ी देर में वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मैं लिंक मेंशन कर दूंगी, वहाँ से आप लोग डायरेक्टली चेक कर सकते हैं।
चलिए, ये था आज के क्वेश्चंस का जो एनालिसिस है। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, और यस, जो भी क्वेश्चन देकर आएंगे, क्वेश्चन पेपर करके आएंगे, अपने वीडियो को, अपने क्वेश्चन को शेयर जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।